बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा फटाफट से जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर राहुल भट्ट की हलाकत को आज 4 दिन हो गए हैं और आज चौथे दिन भी लगातार कई जगहों पर धरने प्रदर्शन हुए, कई जगहों पर पुतलों को फूंक दिया गया और पीएम पैकेज के तहत जो मुलाजमीन कश्मीर घाटी के अंदर हैं वो लगातार ये मांग करते रहे कि उनकी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक शायद वो ड्यूटियों पर ना जाए। और सरकार जिस तरीके से इसको कैजुअल वे में लेना चाहती है, अब ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी। जिला बारामूला से लेकर श्रीनगर और श्रीनगर से लेकर साउथ कश्मीर और साउथ कश्मीर से लेकर जम्मू तक कई मकामात पर आज भी दुआया मजलिसों का एहतमाम हुआ। आज भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ और उसी विरोध के दौरान मांग दोहराई गई कि मरकजी हुकूमत एक जामिया पॉलिसी के साथ सामने आए ताकि पता लगे कि केंद्र रियासत के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहता है। इस पर जरा बात करेंगे। मेरे साथ दो मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। संजय सराफ साहब श्रीनगर से हैं और अवतार किशन भट्ट साहब मेरे साथ बारामूला से ज्वाइन किए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये इसलिए मेरे लिए बनता है क्योंकि जब सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रिवेल करने की बात होती है तो हर एक को आपने साथ लेना होता है और अगर आप किसी को भी साथ लेने में नाकाम हुए तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर प्रिवेल करना काफी मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले संजय सराफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। अवतार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले संजय जी आपके पास आऊंगा, बताइएगा ये जो सूरत हाल बन रही है और इस भी जो बयानात आ रहे हैं, हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कह रहे थे कि जनाब सिस्टम को इम्पोज कर दिया गया, स्पेशल ऑफिसर डिप्यूट कर दिया गया, अब बाहर किसी की ड्यूटी नहीं लगेगी जी, डिस्ट्रिक्ट और तहसील तक ही जाएंगे। किस तरीके से सरकार के इस ओवरऑल सिचुएशन को आप देख रहे हैं और जिस तरीके से वजारत दाखिला हरकत में है, क्या कोई इत्मीनान की सांस? देखिए गौर भाई, सबसे पहले धन्यवाद आपने मेरे को बुलाया। दो तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक को जीने का हक चाहिए। सेंस ऑफ सिक्योरिटी की जो आपने खुद बात की है, राइट टू लिव, कश्मीरी पंडित आज कश्मीर में राइट टू लिव मांगता है, उसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने तरीके से काम कर रही है, ड्यूटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जरूरत है, यहाँ पर आपके मीडिया के माध्यम से मैं आज बोलना चाहता हूँ, यहाँ जरूरत है कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी को सामने आने की बात है। आज मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर सामने आती है वो एक बहुत बड़ी मैसेज है। जहां जहां माइनॉरिटी का साथी रहता है, जिस ऑफिस में वो रहता है, उस ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉइज है, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस एक माइनॉरिटी के साथी को नजर में रखे कि उसके ऊपर कोई बुरी नजर ना रखे। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी कम्युनिटी को यह देखना पड़ेगा, उस एरिया का मौलवी साहब, उस एरिया का मस्जिद में जो वहां के लोग हैं, मस्जिद शरीफ में जो नमाज अदा करते हैं, उस एरिया में जो रहते हैं जहां पर कश्मीरी पंडित प्राइवेट हाउसेस में रहते हैं, 6000 फैमिलीज अगर कश्मीरी पंडित की एम्प्लॉइज है गवर्नमेंट में, एक्सक्लूडिंग अदर माइनॉरिटीज में पीएम पैकेज की वाली बात कर रहा हूं, उसमें से ऑलमोस्ट 4000 लोग डिफरेंट हाउसेज में, प्राइवेट हाउसेज में रहते हैं। तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की ज्यादा इंपॉर्टेंस तब दिखती है जब मेरे को लगता है मेजॉरिटी कम्युनिटी उनके साथ में खड़ी हो जाएगी, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेस सेक्टर वाले हो, होटलियर्स हो, या उस एरिया के हर पॉलिटिकल पार्टी के ओहदेदार भी हो या पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिविस्ट हो। ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कश्मीरियत को अगर जिंदा रखना है तो हमें कश्मीरी पंडित के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। तभी हम हर वक्त कहते हैं कि माइनॉरिटी तभी सेफ रहती है जब मेजॉरिटी कम्युनिटी साथ में खड़ी हो जाती है। इसमें मैं आज मुबारकबाद देता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। कल जितने भी, चाहे डॉक्टर फारूक साहब, मैंने आज से 4 दिन पहले मीडिया में खुलकर बोला था, डॉक्टर फारूक साहब को, महबूबा जी को, सजाद लोन साहब को, तारिक आमी साहब को, इन सभी बड़े लीडरों को, पॉलिटिकली हमारे गिले शिकवे आपस में हो सकते हैं, लेकिन मैंने गुजारिश की थी इन सभी लीडरों का कि आप सामने आइए, आपकी जो अपनी स्पेस है अलग अलग तरीके से आप अपने लोगों को बीच में बोलिए कि कश्मीरी पंडित हमारा हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में अगर कश्मीरी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम सब एक परिवार है और एक परिवार की तरह हमें यहाँ रहना चाहिए और एक दूसरे को नजर में रखना चाहिए। उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए नजर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखने के लिए। मैं उनको भी, सभी लीडरों को इस बात पर मुबारकबाद देता हूँ। वो एलजी साहब से भी इस मामले में मिले और बहुत पॉजिटिव थॉट इसके साथ में आज इवन महबूबा जी ने भी अनंतनाग में, साउथ कश्मीर में जो मैसेज दे दी, बहुत अच्छा लग रहा है। यही हमें मैसेज सभी लीडरों को देनी है। राजनीति, पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं,
वो अलग बात है, वो इलेक्शंस के टाइम चलता रहता है, लेकिन इलेक्शन के लेकिन बगैर संजय सराफ, जम्मू इससे कश्मीर पहले में कि मैं भट्ट साहब के पास जाऊं, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला आपने कहा कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को सामने आना चाहिए, एक बहुत वैलिड पॉइंट है, लेकिन फ्रिंज एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं? फ्रिंज एलिमेंट कहीं पर भी हो सकता है और वो कुछ भी कर सकता है, ये आपको भी पता है। उसी देखिए गौहर भाई, फ्रिंज एलिमेंट को सिक्योरिटी फोर्सेस उतना नहीं देख सकते हैं जितना मेजॉरिटी कम्युनिटी के नजर में वो रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेजॉरिटी कम्युनिटी की, तभी मैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के हाथ में पूरी बॉल डाल रहा हूं। ठीक है जी, भट्ट साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मैं समझ सकता हूं कि आप, हम चाहते थे कि आपके अंदर से हम लाइव करें, आपके कमरे से लाइव करें, सिक्योरिटी एजेंसीज ने अलाउ नहीं किया, अब आप बाहर आए, मैं बहुत शुक्रिया जी आपका करता हूं इसके लिए, और टाइम देने के लिए भी बहुत शुक्रिया। ये जो कुछ चल रहा है पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं, बयानात भी दिए जा रहे हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन लग रहा है थोड़ी सी हरकत में भी है। क्या आप, चूंकि डायरेक्टली एम्प्लॉय भी है, वहां पर सब लोगों को देखते भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि कहीं पर कुछ पॉजिटिवनेस है, या ये कैजुअल वे में सब कुछ चल रहा है कि हर बार ऐसा होता है, हर बार स्टेटमेंट्स आते हैं, हर बार ऐसा होता है, हर बार इंक्वायरी की बात होती है? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले श्री शहीद राहुल भट्ट जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, और दूसरी बात, हमारे पैकेज की बात हो रही है। हमारे यहाँ से मेजरली 2 डिमांडें हैं कि पहले तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम का है, वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है थी कि राहुल भट्ट को प्रोटेक्ट करे, जो उसमें वो फेल हुए, ये उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो मेरी बहन राहुल भट्ट जी की मिसेज ने, उन्होंने मांग की है कि डीसी बड़गाम और तहसीलदार चेडूरा और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वो होनी चाहिए। ये हमारी पहली डिमांड है। दूसरी बात आपने कही पैकेज की। देखिए, पैकेज बनाया गया था 2010 में। मैं आपको बता दूं, 2010 में सिचुएशन कुछ और थी। उस टाइम पे जो रूल्स, जो रेगुलेशंस बनाए गए थे, एक छोटे से एसआरओ के तहत बनाए गए थे इस पैकेज के लिए, वो उस टाइम के लिए ठीक थे, कुछ सालों के लिए वो चल गए। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि 10 साल पहले जब ऐसी टारगेट किलिंग नहीं होती, आज तो ऑफिस में बैठ के मैं भी आज ऑफिस में बैठता हूं, तो मेरी एक नजर दरवाजे की ओर होती है, तो प्रोडक्टिविटी काम की नहीं बनती। कश्मीरी पंडित समाज हमेशा ऐसा रहा है कि काम की तरफ उनका डेडिकेशन हमेशा रहा है। अब अगर एक नजर उसकी दरवाजे की तरफ हुई तो फिर करेगा क्या, काम कैसे करेगा? तो सबसे बड़ी बात है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। इवन जो हमारे एम्प्लॉइज है जो रेंट पे रहे, हम तो चलो इन जेल खानों में बंद हो गए हैं, आके कॉलोनीज में हमें जो ये चिड़ियाघर दे दिए हैं 10 साल से, ये हमारा रिहेबिलिटेशन, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाया है। आके हम चिड़ियाघरों में बैठ गए हैं, तो हम तो चलो फिर भी जान तो यहाँ आके बच जाती है। रेंटेड एम्प्लॉइज है हमारे, वो सेग्रीगेटेड लोग रेंट्स पे रहते हैं, वो तो बहुत सॉफ्ट टारगेट है। तो इस चीज से जो अभी की जो सिचुएशन है, इससे हम बहुत डरे हुए हैं, और हम ये मांग करते हैं कि ये जो पैकेज है, ये तो बिल्कुल फेलियर आता नजर आ रहा है। और आता क्या नजर आ रहा है, ये पैकेज फेलियर है। और ये पैकेज को रिहेबिलिटेशन पैकेज आप नए से फ्रेम करें, पूरे कश्मीरी पंडित के रिहेबिलिटेशन की प्लानिंग करें। क्या चीजें आप चाहते हैं? क्योंकि मुझे उम्मीद है कि कल होम मिनिस्ट्री के अंदर भी मीटिंग हो सकता है, वहां पर भी ये मामला चला जाए, तो क्या चीज चाहते हैं आप कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इस चीज को डिस्कस किया जाए ताकि स्ट्रीमलाइन हो सारा मामला? देखिए, प्राइम हमारा फोकस है हमारी जिंदगियां, तो ट्रांसफर और पैकेज के लूप होल्स वो तो बात की बात है। सबसे पहली हमारी प्राइम यह है कि हमारी जिंदगियां, हम लोगों को कहीं सेफर प्लेसेस पे हमें ले जाएं और वहां पे हमें जॉब करवाए। और मुझे नहीं लगता अभी कश्मीर में हम सेफ लगते नजर आ रहे हैं। हालांकि हम इस सरजमीन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये हमारी कर्म भूमि है, धर्म भूमि है और जन्म भूमि है। हम इस जमीन को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हम ना चाहते हुए भी अपने बच्चों के लिए, देखिए मैं तो मर जाऊंगा और मरने के बाद मेरी लाश जम्मू जाएगी, जम्मू जाते जाते उस लाश का क्या होता है आप वो देखिए, और मेरे बच्चे कल क्या हो जाएंगे। जो राहुल जी के
फैमिली के साथ सिचुएशन हो रही है, कंपनसेशन तो दे देंगे, लेकिन आप सोचिए एक आदमी वो कहाँ वापस आएगा। तो इसलिए हमारी पूरी अक्रॉस कश्मीर जो है एक यूनानिमस मांग है कि हमें सेफर प्लेसेस पे ले जाया जाए। हम काम करने के लिए तैयार है तब तक जब तक पूरी कश्मीरी पंडित का सही से रिहैबिलिटेशन प्लान नहीं बनाया जाए। हम रेडी है वापस अपनी जमीन में आने के लिए। संजय जी, ये जो डिमांड हो रही है ना कि सेफर प्लेसेस पर लिया जाए, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ये है कि जनाब हमें घाटी से बाहर लिया जाए, वादी से बाहर रखा जाए और हम ड्यूटी के लिए तैयार है। तो फिर वो जो फ्रिंज एलिमेंट हमेशा अपना काम करना चाहता है, नॉन स्टेट एक्टर जिसे हम कहते हैं, वो अपने मिशन में तो कामयाब हो रहा है। गौर जी, इसमें मैं मेरे भाई वहां से जो बोल रहे हैं बारामूला से, इसमें कोई शक नहीं है, वो ग्राउंड जीरो पर लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके ऊपर तो जो उन्होंने कहा मैं उसको सेकंड कर रहा हूं इस चीज पर। ऐसा नहीं है कि ये कश्मीर को छोड़कर, कश्मीर में हम सब लोग रहते हैं, कश्मीर में ये भी रहते हैं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी, ड्यूटी गवर्नमेंट की। इसलिए मैंने कहा कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक प्रोसेस सड़क पर आना पड़ेगा, क्योंकि 88, 89 आज नहीं है। जब बोला जाता था 88, 89 में हमें जी आपको कश्मीरी पंडित को उसने निकाला, कश्मीरी पंडित को इसने निकाला। मैं उस कम्युनिटी से, मेजॉरिटी कम्युनिटी से आज ये क्वेश्चन करना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से। आज आपको हमें रोकना है, आज आपको हमारी जिंदगियों की हिफाजत करनी है, क्योंकि आप है तो हम लोग भी है। हमारे जितने भी पीएम पैकेज में बच्चे हैं वो आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ पर हमारे लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो तहसील ऑफिस में है, चाहे वो स्कूल में है। वहां पर 99.9 बच्चे जो है वो हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं, तो वो हमारे बच्चों को वहां पर पढ़ा रहे हैं। तो इस चीज को मैं समझता हूं ध्यान में रखने के लिए आज मेरे को लगता है जितने भी सोशल एक्टिविस्ट्स है, सिविल सोसाइटी में जितने भी हमारी, जिनकी एक क्रेडिबिलिटी है ग्राउंड जीरो पर, या होटलियर्स है जिनकी अपनी इंडिविजुअल क्रेडेंशियल्स है, ग्रुप क्रेडेंशियल्स है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हम सबको मिल बांट कर आज सपोर्ट में आना चाहिए कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए, बच्चों के लिए। अगर हकीकत में हम लोग ये समझते हैं कि ये पीरू फकीरू सूफी संतों की जगह है, इस जगह में कहीं पर भी गन कल्चर के लिए कभी कोई स्पेस नहीं थी। यहाँ प्यार मोहब्बत बांटने के लिए आया है जो मेरा कश्मीरी पंडित भाई पीएम पैकेज के माध्यम से आया है, वो प्यार बांटने के लिए आया है और प्यार बांटने के लिए ग्राउंड जीरो पर काम कर रहा है। तो उस बेचारे को कुछ नहीं चाहिए, वो चाहता है कि मेरी जिंदगी हिफाजत से रहे। मैं समझता हूं कि गौहर भाई भी इसमें मेरा समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि उनकी जिंदगी हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेरे लिए पूरे एम्बेसडर है, एम्बेसडर ऑफ द कम्युनिटी है मेरे लिए यहाँ पर। जब वो सेफ एंड साउंड है तब बाकी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के बाकी सब लोग सोचेंगे कश्मीर में आने के लिए। व्हाट आई फील भट्ट साहब, एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा, अगर मेजॉरिटी, जैसे कहा जा कि एक मेजॉरिटी अपील हो जाए जी, तो क्या उससे आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी फील होगी कि अगर मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी से अपील हो जाए कि जनाब आप रुकिए, वी इंश्योर इट। वैसे श्योरिटी तो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होगा, जब सरकार श्योरिटी नहीं दे रही है तो सिविलियन की श्योरिटी मेरे हिसाब से शायद नहीं होगी, लेकिन इन लार्जर इंटरेस्ट अगर अपील आती है तो क्या उसे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल सकता है कोई? क्या आपकी जो ग्रीवेंसेस है वो कहीं एड्रेस हो रही है उससे? ग्रीवेंसेस एक अलग मुद्दा है, वो पैकेज का पार्ट है, वो एक अलग मुद्दा है। और दूसरी बात मैं कहूं, मैंने आपको कहा सेंस ऑफ सिक्योरिटी जी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी तब आएगी जब सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस होगा फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी। बिल्कुल, पिछले 10-12 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं और बड़ा ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छी तरह से मेजॉरिटी कम्युनिटी में एक्सेप्ट किया हमें लग रहा था। लेकिन जो अभी स्पेसिफिक टारगेट किलिंग हुई है उसमें अगर हम देखे जाए, जैसे दीपक जी की किलिंग हुई, सुपिंदर जी की किलिंग हुई, बिंदु साहब की किलिंग हुई, ये राहुल जी की किलिंग हुई, तो आप देखिए ये पब्लिक प्लेसेस पे हुई है। और मुझे बड़ा ये अपने दिल में बड़ा दुख होता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी तो सामने थी, एक भी किलिंग नहीं रोक पाई, एक भी किलिंग नहीं। तो ये मुझे मैं तो ये कहता हूं कि चलो आप गवर्नमेंट सेफ्टी ना दे, लेकिन हमारी सेफ्टी जो है, मेरा मुसलमान भाई है, मेरा बड़ा भाई, मेरे मुसलमान भाई मेरी सेफ्टी है, और कोई नहीं है। मुझे सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकता, मुझे गवर्नमेंट नहीं दे सकता, मुझे पुलिस नहीं दे सकती, सिर्फ मेरा मुसलमान भाई ही दे सकता है।
तो ये तो सही बात है, क्योंकि कोई भी मुझे शूट करने आए, शूट करने से पहले अगर कोई धक्का भी दे दे, अवेयर भी कर ले, इतना भी हो जाए तो जान बच सकती है। इतना तो मैं कह सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जी दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि मेजॉरिटी, बिल्कुल बात सही है, माइनॉरिटी का तहफ़्फ़ुज़ मेजॉरिटी दे सकती है, और अगर मेजॉरिटी चाहे तो बड़ी चीज़ें बदल भी सकती है। इसलिए मेजॉरिटी को इस वक्त रोल प्ले करना होगा, इससे पहले कि कोई और काम हो जाए, कोई और फ्रिंज एलिमेंट अपना काम कर जाए। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल शुड कम, उन्हें अमन के लिए अपील करनी पड़ेगी, और सही मौका है, सही वक्त भी है कि वी शुड प्ले आवर रोल।